हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके बालिग होने पर क्या आपके अधिकार हैं। आप अगर एडल्ट हैं तो आपके कौन से आपके कानूनी अधिकार हैं कि आपको पुलिस नहीं टोक सकती और ना ही छेड़ सकती। तो मैं आज बात करूंगा बालिग कपल्स की। मान लीजिए अगर बालिग हैं आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आप संबंध स्थापित कहीं भी अपने प्राइवेट जगह में कर सकते हैं। आप अगर एडल्ट हैं, बालिग हैं, तो आपको संविधान, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में ये आपको अधिकार दिया है कि अगर आप बालिग हैं तो आप कहीं भी प्राइवेट जगह संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन प्लस बालिग होने चाहिए आप। उसके बाद में और कहीं भी पूरे स्वतंत्र भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक आपको नहीं है। ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 21 में भी इसी का प्रावधान है कि आप बालिग हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, प्राइवेट जगह पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं जा सकते हैं। ये आपको अधिकार आर्टिकल 21 में भी दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप एडल्ट कपल हैं, बालिग हैं दोनों, आप घूम सकते हैं कहीं, अगर संबंध स्थापित करना चाहते हैं शारीरिक तो जा सकते हैं, लेकिन बस बतौर एक दूसरे से राजी होना चाहिए। अगर आप कपल्स हैं, लड़की और लड़के हैं, तो मनमानी ना कर करके एक दूसरे की बात मान कर राजी होकर के आप कहीं भी जा सकते हैं। वो लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो बालिग होने चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं, प्राइवेट होटल में जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप एक रूम मांगते हैं, कमरा मांगते हैं कि हमें कमरा चाहिए होटल में। तो वो आपको जब कमरा देते हैं उससे पहले आपकी वो आईडी मांगते हैं। मान लीजिए आईडी प्रूफ मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, या जो अगर लड़का लड़की कपल्स हैं तो पूछते हैं कि आप लोग कौन है। तो आप वहाँ पर जाकर पूरा अपना सही से आप अपना जो आईडी आपकी वो दीजिए, एड्रेस प्रूफ भी दीजिए अपना। और आपको संबंध है, अगर आप क्या नाम है होटल उसमें कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो कलिंग से, और अगर आप फ्रेंड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मियाँ बीबी है तभी वहाँ होटल में आपको कमरा मिलेगा, रूम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बालिग हैं तो जा सकते हैं, बता करके भाई घूमने आए कह सकते हैं आप, घूमने आए जरूरी नहीं है। अगर आप वहाँ ये कहेंगे हम मियाँ बीबी हैं या हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ इंक्वायरी गलत देंगे आप, तो आप खुद भी गलत कर रहे हैं। इसलिए सच बताइए, सच ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर सच बताने पे मान लीजिए आप अगर वहाँ आपको रूम मिल गया, पूरी इंक्वायरी के बाद में भी आप रूम में हुए, शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए, मान लीजिए बालिग हैं तो, और किसी तरीके से पुलिस को अगर खबर मिल जाती है और पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस आपसे अगर जांच पड़ताल करती है, अगर आपने वहाँ लिखाया होगा कि हम पति पत्नी हैं, चूंकि आप दोस्त थे या घनिष्ठ थे, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो पुलिस उसके बिना पर आपको गिरफ्तार भी कर सकती है और कानूनी कार्रवाई भी आपको कर सकती है। तो आपको सच बताना है। जब आप सच बताएंगे तो आप वहाँ सच जो लिखाएंगे रजिस्टर में, वो आप पुलिस को ही बताएंगे कि हम भाई कलीग्स हैं या हम दोस्त हैं, कंपनी में काम करते हैं, बालिग हैं तो आए थे, ऐसा कोई जुर्म हमने नहीं किया है, हम सच बता रहे हैं। हाँ ये है कि आपको ये अब वो आपको नाम पता पूछेगी तो आपको अपना सच सच नाम पता आपको सही बताना जो आपने वहाँ होटल के रजिस्टर में मैंने कराया है। अगर गलत बताएंगे तो आप पे 41 CRPC में आप पे मुकदमा कर सकती है गलत जानकारी के लिए, और आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। वो पुलिस के पास पावर है। तो आप सच बताइए, सच बताएंगे तो कोई पावर का इस्तेमाल आप पुलिस नहीं करेगी गलत तरीके से, और ना ही आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करेगी। इसके बावजूद भी होता क्या है, मान लीजिए आप उसने आपसे पूछा और उसके बाद जो आपने सब कुछ सही बता दिया, फिर भी अगर पुलिस नहीं मानती है तो वो कुछ भी कर सकती, पुलिस है भाई, बदतमीजी कर सकती है भाई, हो सकता है वैसे भर्ती का भी आप पे इल्जाम लगा सकती है कि धंधा आप करा रहे थे या कर रहे थे, जो भी हो। तो इस तरीके में होता क्या है, अगर वो आप उससे बात करेंगे लीगल तरीके से तो वहाँ वैसे भर्ती पर ना जा करके वो ऐसा कर सकती है, आपको 151 CRPC में आपका चालान कर सकती है। वो ये दिखा सकती है कि इनके यहाँ होने से खतरा था, पब्लिक प्लेस पे शांति भंग होने का डर था, या शांति भंग तरीके से कोई भी 151 में आप CRPC में चालान कर सकती है। उसमें होता क्या है, मान लीजिए आपको 151 CRPC में चालान करने के बाद में सिटी मजिस्ट्रेट जो जिले का होता है वहाँ आपको पेश किया जाता है, जो भी उसके रिलेटेड अधिकारी हो। तो जैसे ही वो पेश करे तो वहाँ आप जाके बता दीजिए, अगर आपने रजिस्टर मेंटेनेंस सही कराया है कि सर मैं यहाँ था, मैंने इनको सही सही बता दिया, तो हमने ये बता दिया कि हम फ्रेंड्स हैं, हम बालिग हैं, हम आए होटल में, फिर भी उन्होंने हमें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी, जो भी हो आप बता सकते हैं। क्योंकि जब वो आप पे 151 CRPC में आप पे चालान कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो आप भी गलत बताने में क्या दिक्कत है, आप भी बताइए भाई। आप आपकी जो फ्रेंड है लड़की है उससे आप कहलवाइए कि इन्होंने हमसे गलत बदतमीजी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो भी कह सकती है, आप क्यों चुकेंगे। तो वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी राहत मिले। उसके बाद में आप 151 CRPC को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का तरीका ये है, मान लीजिए आपको चैलेंज करना है तो आप जहाँ पर आपने रजिस्टर मेंटेन कराया होटल में, वो रजिस्टर की आप फोटो स्टेट लेंगे, सर्टिफाइड कॉपी, जिसपे कॉपी पे उस मैनेजर, होटल मैनेजर के साइन होंगे, बाकायदा मोहर होगी। उस कॉपी को ले जाकर के आप कोर्ट के थ्रू उस पुलिस पे मुकदमा कर सकते हैं कि हमने जानकारी सही दी थी, हम बालिग थे,
हमें आर्टिकल ने भी, हमें संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके बाद भी उन्होंने हमें गलत तरीके से गिरफ्तार किया, बदतमीजी की अभद्रता की है। ये आप अपनी तरफ से या आपकी जो फ्रेंड है, लड़की है, उसकी तरफ से भी आप करा सकते हैं मुकदमा। उस पर कानूनी कार्रवाई शर्तें पक्की हो जाएगी। बस हिम्मत ना हारने की बात है और जानकारी रखना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं हमें, इसके बाद मैं बात करूंगा, मान लीजिए अगर आप बालिग हैं तो कहीं जा रहे हैं तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप मुलजिम नहीं है, आपके खिलाफ आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात का मेरा ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप बालिग हैं तो आप बालिग होने पर कहीं पब्लिक प्लेस में हरकत नहीं कर सकते, ना ही गलत तरीके से आप बैठ सकते हैं, ना ही बदतमीजी कर सकते हैं। ये पब्लिक प्लेस में तो आप इलीगल करेंगे, वो गैर कानूनी है, उस पर तो कार्रवाई आपको हो जाएगी बशर्ते, आपको कोई बचाव ही नहीं है। बस प्राइवेट प्लेस होना चाहिए और आप बालिग होने चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस अगर आपके पास आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आपको इसी तरीके से सबक सिखाना है। बस जानकारी रखिएगा अपने आर्टिकल की, अपने संविधान की, कानून की बेसिक जानकारी आपको होगी तो आप ना तो पुलिस से डरेंगे और ना ही आम जनता से, बशर्ते आपको अपनी तरफ से कोई गलती ना करनी है। अगर आप बालिग है तो कर सकते हैं, नाबालिग है तो आप लीगल करेंगे, आप गैर कानूनी करेंगे, तो बालिग होना जरूरी है। उसके बाद में आपको प्राइवेट प्लेस ही चुनना है। प्राइवेट प्लेस किसी का रूम भी हो सकता है, होटल अगर आपने लिया है तो वो होटल भी प्राइवेट रूम की तरह ही आपका इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक प्लेस हुआ तो आप वो गलती कर रहे हैं, तो आप क्राइम कर रहे हैं, ये इलीगल है, ये इलीगल नहीं है। बस प्राइवेट प्लेस होना चाहिए। उसके बाद में स्थिति ये हो जाती है कि आप किस तरीके से पुलिस आई और हैंडल किस तरीके से करेंगे। जब आपको जानकारी होगी तभी आप हैंडल कर पाएंगे, पुलिस से बात कर पाएंगे, और जानकारी ना होगी तो पुलिस आपको दबाव में लेकर के कार्रवाई कर सकती है। और आप जब जानकारी नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, आप कार्रवाई झेलेंगे, प्रताड़ित होंगे। इसलिए जानकारी रखिएगा। अगर मेरे इस बात को अगर अच्छा लगा हो और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।